हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है जो यहाँ पे भारत के इतिहास का। ये हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट डल चुका है, जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। सारे एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके एसआई, पीएससी, व्यापम सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल हो, सभी एग्ज़ाम पे, जो कि भारत के इतिहास सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो 70 क्वेश्चन आई थिंक किए थे। आप आगे बढ़ेंगे आज के। तो वैदिक काल में व्यास नदी को आपके विपाशा के नाम से इसको जाना जाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सरस्वती नदी को, जो कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और आपका पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी जाती थी। इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा सही हो जाएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थान के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो तक्षशिला, आपका अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, अतरंजी खेड़ा। तो भारत के जो कि अतरंजी खेड़ा से, जो कि यहाँ से खुदाई में जो कि लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं आपके अतरंजी खेड़ा से। तो इसका आपका बी ऑप्शन अतरंजी खेड़ा याद रखिएगा, यहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित हो? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो चरक संहिता जो पुस्तक है, जो कि किस विषय से संबंधित है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र याद रखिए, चरक संहिता आपके अर्थशास्त्र पुस्तक विषय से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त है। तो ऋग्वेद में कितने जो कि सूक्त हैं? तो 1028 ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त जो कि इसमें है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन 1028 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो वशिष्ठ, विश्वामित्र ने, या इंद्र, या परीक्षित ने? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने की है। तो याद रखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने रचना की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हूँ ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा, गाय, हाथी, या बैल। तो आर्यों को जो प्रिय पशु था उन लोग का घोड़ा था। तो याद रखिएगा, जो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, उन लोग बहुत पसंद करते थे, उन लोग का प्रिय माना जाता था घोड़ा को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो घोड़ा याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो इसका सिंधु नदी सही आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आपके सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो इसका अभी ऑप्शन याद हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, सिंधु नदी को ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इस नदी का उल्लेख किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, या चित्रलिपि। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृत। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी संस्कृत थी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, या जनजाति। तो आर्यों की जो सभ्यता थी कैसी थी? तो ग्रामीण थी। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण। तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 या 106 या 101, या डी है 102। तो उपनिषदों की जो संख्या मानी गई है लगभग 108 जो कि संख्या बताई गई है उपनिषदों की। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 108 मानी गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है? तो गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी की रचना कौन है? तो पाणिनि इसका सही आंसर हो। जो कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, आपका पीएससी क्वेश्चन में जो भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, याद रखिए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अकबर, हुमायूं, अशोक ने, या नरसिंह ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, अशोक ने सांची का स्तूप निर्माण इन्होंने कराया था, अशोक ने। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं भारत के आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा गौतम बुद्ध, जो कि एशिया का प्रकाश भी इनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म किस समय हुआ था? तो वैशाली में 561 ईसा पूर्व में, या लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में, या कपिलवस्तु 558 ईसा पूर्व में। आपका डी है पाटलिपुत्र 544 ईसा पूर्व में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपके लुम्बिनी, और आपसे डेट पूछा जाएगा तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो शाक्य वंश, माया वंश, लच्छवी वंश या कोलिया वंश। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध की माँ जो किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पे जो लिच्छवी वंश है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इसका आंसर नहीं है, कॉस्ट आपका इसका लिच्छवी वंश सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो कि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका महापरिनिर्वाण के, उनका जन्म या उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके गृह त्याग को आपके बुद्ध के जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनके गृह त्याग को, इस त्याग को उनके महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, बुद्ध के जीवन की इस घटना को। तो याद रखिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलार कालम कौन थे? तो बुद्ध के एक शिष्य हैं, या एक प्रतिष्ठित भिक्षु है, या बुद्धकालीन एक शासक हैं, या बुद्ध के एक गुरु हैं। तो अलार कलाम कौन थे? तो आपके बुद्ध के गुरु थे या अलार कलाम। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगिरी में। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में उन्होंने, बुद्ध ने सर्वाधिक यहाँ पे श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आपके आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश देते थे तो किससे संबंधित है? आपके आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित उपदेश देते थे बुद्ध जी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ आपके गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था आपके बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया है। तो किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना में। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ पे स्थित है? तो आपके राजगीर में यहाँ स्थित है। तो यहाँ विश्व शांति जो स्तूप बना हुआ है बिहार में, तो राजगीर में बनाया गया हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आपके सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। तो याद रखिए, बिहार के राजगीर में यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी हैं, तीनों धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो आपके कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। इसका डी ऑप्शन कनिष्क सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो गांधी जी के 3 बंदर थे, ब्रह्म विष्णु महेश जी हैं, या महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपिटक आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका आपका 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके विक्रमशिला में आपका बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला में है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा आपके विक्रमशिला में जिसका केंद्र बना हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है।
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था? तो आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन है हमारा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या मल्ल राज्य में? डी है सारनाथ में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर में, मल्ल राज्य। तो आपके बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई गई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर में, आपके मल्ल राज्य में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? तो अहिंसा, वेदों के प्रति आपकी उदासीनता या आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। तो इसमें से आपके बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है, तो क्या समान नहीं? अहिंसा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो पटना, कुशीनगर, वाराणसी, सारनाथ? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो कि इन्होंने लिया था। तो इसका भी ऑप्शन कुशीनगर, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कुशीनगर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो कानून, क्रांति या प्रगति या धर्म को? तो सारनाथ जो स्तंभ जो चक्र है जो कि आपके प्रगति से संबंधित या इंगित करता है। तो इसका सी ऑप्शन प्रगति से इंगित करता है सारनाथ स्तंभ का चक्र। तो इसका सी ऑप्शन प्रगति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था? तो वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुम्बिनी। तो बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, तो याद रखिएगा। इसका 107 का लुम्बिनी या इसका जो कि कई बार पूछा गया है, बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो याद रखिए लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, विशाल दत्त? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है कई बार पूछा गया है, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आपका हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक धर्म आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावापुरी। तो यहाँ स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये थे आज का क्वेश्चन जो एग्जाम के बेस पे तैयार किया क्वेश्चन है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़िएगा, ताकि आपको करंट अफेयर से 16 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसलिए करंट अफेयर्स भी आपके एग्ज़ाम पे बेस पे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी बेस पे कल पे नेक्स्ट पार्ट है, इसका 4th पार्ट लाएंगे और आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक